तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंग्वेज होती क्या है। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन हमें पता तो होनी चाहिए कि लैंग्वेज असल में कहते किसे हैं। तो लैंग्वेज क्या है? द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। मतलब कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उस किस ज़रिए से बातचीत कर रहे हैं तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात समझ रहे हैं, या फिर हम साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो हमारी सोर्स क्या हो गई। और हम बातें किस चीज़ में कर रहे हैं? हम उर्दू में बातें कर रहे हैं, तो हमारी सोर्स क्या हो गई? उर्दू लैंग्वेज हो गई। तो लैंग्वेज एक सोर्स है जिसके ज़रिए हम बातचीत करते हैं और अपनी बात किसी को बताते हैं और किसी की बात सुनते हैं, समझते हैं। तो इसे लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज क्या करवाती है? कम्युनिकेशन करवाती है लोगों के बीच में। फिर आ गई इंग्लिश। इंग्लिश असल में क्या है? तो इंग्लिश भी हम जैसे जानते हैं कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी हो गई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब इंग्लिश ज़बान में आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश कहते हैं। फिर आती है ग्रामर। ग्रामर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। कोई भी ज़बान आप सीख रहे हैं तो उसकी बेसिक बुनियादी ज़रिया क्या होता है? ग्रामर होता है। और यहाँ पर लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होती है, मतलब कि गलतफहमी होती है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है। ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। हाँ, ग्रामर के बगैर भी आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन ग्रामर आपकी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाती है। फिर आप ज़्यादा मिस्टेक नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है ग्रामर की, वो है आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। तो ग्रामर से हमें पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि मुझे प्यास लग रही है तो मैं कह सकती हूँ कि पानी चाहिए, लेकिन अगर मुझे ग्रामर नहीं आती है तो मैं बेसिक जैसे बस पानी कहकर बता सकती हूँ कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैं वो पूरी बात कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ एक वर्ड कह रही हूँ। तो ऐसे ही अगर इंग्लिश में हमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, हमें सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन हमें ग्रामर नहीं आती, तो हो सकता है कि हम बोलते हुए मिस्टेक कर लें, गलत वर्ड को गलत जगह पे पुट कर लें। तो इसलिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है, और ग्रामर हमें बताती है कौन सा वर्ड कहाँ पर आना चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है। फिर आते हैं लेटर। लेटर होता क्या है? असल में लेटर, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पर है, ईच साइन ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर। हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में अपने अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और उसे हम किस तरह से लिखते हैं तो वो उनके क्या हो गए? साइन हो गए। तो उसे क्या कहते हैं हम? अल्फ़ाबेट। जैसे कि ए बी सी, हर लेटर का अपना साइन है। ए हम जैसे लिखते हैं वैसे हम बी नहीं लिख सकते। ई की अपनी ए की अपनी साइन है, बी की अपनी है, डी की अपनी है। इस तरह ये लेटर हो गए सारे। और फिर आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट शो कंप्लीट सेंस या फिर मीनिंग। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ऊपर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, लेटर्स क्या हो गए? ए बी सी, ये सारे 26 लेटर है। इनको हम कलेक्ट करके लिख लें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोई भी वहाँ से लेटर्स उठा लें और लिख लें और फिर कहें कि ये वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स नहीं कहलाएंगे। वर्ड्स वो कहलाएंगे जिनसे कंप्लीट मीनिंग निकलती हो, जो कि कुछ माना दे रहा हो। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है BLST, ये सारे बी भी इंग्लिश का एक लेटर है, एल भी इंग्लिश का एक लेटर है, एस भी इंग्लिश का एक लेटर है, और टी भी। लेकिन ये कोई सेंस दे रहा है? कभी आपने ऐसा वर्ड सुना है? ब्लेस्ड, ऐसा वर्ड कभी सुना है इंग्लिश में? नहीं, ये कोई सेंस नहीं दे रहा, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बी, वही बी जो पहले मैंने लिखा था, BUS, बस हो गया। एक
कंप्लीट वर्ड हो गया, क्योंकि ये सेंस दे रहा है। बस कहने से आपके दिमाग में बस आ गया, क्योंकि ये कंप्लीट वर्ड है इंग्लिश में। यहाँ पर मैंने लिखा है एंट, ANT, एंट। एंट भी एक कंप्लीट वर्ड है। मैंने जैसे एंट का आपके दिमाग में एंट आ गया, क्योंकि ये इंग्लिश में ऑलरेडी वर्ड है। ये हमें सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है कि ये कोई चीज़ है। फिर आता है वर्ड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपल वर्ड्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। सिंपल वर्ड क्या है? सच वर्ड्स दैट हैव सिंगल साउंड। कोई भी ऐसे वर्ड जिनमें सिर्फ सिंगल साउंड निकलती, एक ही आवाज़ निकलती है, जैसे पेन, स्कूल, बस, टी, क्लास, टीचर, ये सारे एक ही साउंड, इसे सिंपल। फिर आता है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं सच वर्ड्स दैट हैव टू और मोर देन टू सिंपल वर्ड्स यूज्ड कलेक्टिवली एंड विथ सिंगल मीनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो कि सिंपल वर्ड है ना, वो दो हों या दो से ज़्यादा वर्ड हों, लेकिन हम उन्हें एक साथ ही पढ़े और वो हमें एक ही वर्ड की मीनिंग दे। जैसे कि यहाँ पे क्लास टीचर, ऊपर भी लिखा हुआ था क्लास अलग है, टीचर अलग है, लेकिन हम अगर उन्हें मिलाकर कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो वो हो गया क्लास टीचर। हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं क्लास टीचर। और क्लास टीचर का मतलब होता है कि क्लास टीचर जो आपके स्कूल में आपको पढ़ा रहा है, क्लास में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिकली पढ़ाता है, उसे कहते हैं हम क्लास टीचर। तो ये हो गया क्लास टीचर, एक वर्ड हो गया किसी, और ये मीनिंग भी एक ही वर्ड की दे रहा है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि क्लास टीचर मतलब कि ये भी हुआ ये भी हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड की मीनिंग दे रहा है क्लास टीचर। यहाँ पे आ गया ब्लैक बोर्ड। ब्लैक एक अलग वर्ड है, बोर्ड अलग वर्ड है, लेकिन हम जब इन्हें मिलाएंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा और इसकी मीनिंग होगी सिर्फ ब्लैक बोर्ड, जो कि ब्लैक बोर्ड होता है। फिर आ गया कार ड्राइवर। कार एक अलग वर्ड है, ड्राइवर एक अलग वर्ड है, लेकिन हम जब इन्हें मिलाकर बनाएंगे तो ये कार ड्राइवर बन गया। और इसका मतलब हो गया कि कार ड्राइवर जो कि कार को ड्राइव करता है, जो कि कार चलाता है। फिर आता है सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था कि वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड, वो जो वर्ड्स हमने सीखे थे वो हमें यहाँ पर रखने हैं, और वो वर्ड्स रखने हैं जिसे कंप्लीट सेंस, मतलब कि वो सेंटेंस कुछ मीनिंग दे रही हो। जैसे कि यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है वी नो आर स्लीप। वी भी एक वर्ड है, नो भी एक वर्ड है, आर भी एक वर्ड है और स्लीप भी, लेकिन ये कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है वी आर नॉट स्लीपिंग। तो इसका मतलब हो गया कि हम सो नहीं रहे हैं, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये हो गया सेंटेंस। सेंटेंस वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स शो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जिसमें कंप्लीट मीनिंग, कोई अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है तो उससे मीनिंग निकल रही हो कंप्लीट, हमें समझ में आ रहा है कि कोई क्या बोल रहा है। फिर सेंटेंस में बेसिकली तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसे आप डूअर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, मतलब कि जो काम कर रहा हो। कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो कोई काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन बेड, जो काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। तो आप ऐसे समझ लें कि कोई भी सेंटेंस है उसमें जो पहला वर्ड आता है वो बेसिकली सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है। या फिर वो जिसकी बात हो रही है, जैसे कि मैं कहूँ कि अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर अली काम तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूँ? अली की। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट हो गया? अली। मतलब कि सब्जेक्ट हम दो चीज़ों में सब्जेक्ट कह सकते हैं। एक वो जो काम कर रहा हो किसी भी सेंटेंस में, या तो कोई काम कर रहा होता है, या फिर हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर आता है वर्ब। वर्ब होता है एक्शन, जो भी काम हो रहा,
जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है वी आर नॉट स्लीपिंग, हम काम कौन सा कर रहे हैं, हम सो नहीं रहे हैं। तो काम कौन सा हो रहा है, स्लीपिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ब, वो होता है वर्ब। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पे काम हो रहा हो या काम का असर हो। जैसे यहाँ पे वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन बेड, हम काम कौन सा कर रहे हैं, सोने का, किस चीज़ पे, बेड पे, तो असर किस चीज़ पे हो रहा है, बेड पे, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा इन में आता है। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो वहाँ पर हम रख देते हैं जिसे हम एक्स्ट्रा बोलते हैं।